बात है। हम लोग इसके बारे में कई बार बैठे, प्रकाश में दोबारा बैठे। हम लोग हर गांव सभा से कितने लोग निकल सकते हैं बाहर, बताओ इस काम के लिए? कितने नौजवान लोग, कितने गांव के लोग निकल सकते हैं? आ जाइए, सबके पास ठीक है। धन्यवाद जितने हमारे नेतागण हैं, प्रधान हैं या मीडिया बंधु हैं, जितने भी आए हुए हैं, ये हमारे जो है पुलिस प्रशासन सभी का मैं बार बार धन्यवाद यहाँ आने हैं। सबसे पहले दूसरी बात में ये जो गंगा का जो प्रक्रिया सांसद जी तो पहले तो मैंने सुना कि मैं यहाँ सन 2007 में आया, ठीक है ना। इससे पहले मेरे एक आश्रम पदार्थ में एक स्कूल है। सांसद बना तो उस दौरान भी कुछ लोगों ने जिक्र किया था। वाणगंगा नाम से तो मैं परिचित था, लेकिन इसका जो प्राचीन नाम है वो पश्चिम वाहिनी गंगा है, उससे मैं अवगत हुआ। और मेरा एक नदियों से एक स्वाभाविक लगाव है, जंगलों से लगाव है, पर्यावरण से कहें तो पर्यावरण से लगाव है। तो लोगों ने कुछ बातें मेरे सामने कही, मुझे लगा कि मुझे को इसको देखना चाहिए, और इसलिए मैंने तमाम गांव के जो प्रधान लोग हैं उनसे हमने बैठने का तय किया है। उनके साथ विचार विमर्श करके इसके लिए हम नीति बनाएंगे कि कैसे इसकी स्वच्छता बनी रहे। उसके लिए हम लोग प्रधानों से बातचीत करके कोई निर्णय लेंगे। साथ ही IIT रुड़की के जो हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उनको भी मैंने आज कहा है कि आप क्योंकि इसमें मछलियां भी हैं, कछुए भी हैं, घड़ियाल भी हैं और भी तरह के जीव यहाँ पर जिनको हम देख नहीं सकते, ऐसे तमाम जीव हैं जो नदियों में हैं। तो उन सब चीजों पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े, इसलिए IIT रुड़की को कहा है। तो विशेषज्ञों से राय लेकर के हम इसको आगे बढ़ाएंगे। सर, जैसा कि लगभग 25-30 साल पहले ये गंगा जी बंद हो चुकी थी, इसमें आगे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, देखेंगे उसके लिए मैंने इसलिए कहा कि उसका हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन करके तब इस पर हम आगे बातचीत करेंगे, विशेषज्ञों से राय लेकर ही करेंगे। सबसे पहले तो मेरा मीडिया बंधु से धन्यवाद है और माननीय शासन जी का धन्यवाद यहाँ पर आए। दूसरी बात, जो ये गंगा की बात चल रही है, इसमें एक की नहीं, किसी एक व्यक्ति की या किसी धर्म की या किसी मजहब की या किसी उसकी आस्था नहीं है इसमें, बल्कि सब लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और यहाँ पश्चिम वाहिनी गंगा है, प्राचीन जगह है। इसमें जो है तो मेरा मानना यह है कि मैं सांसद जी से भी निवेदन करूंगा कि भाई कहेगा तो मैं फिर बार बार ये कहूँगा, कहेगा तो यहाँ विधायक भी चले जाते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं वो भी कहेगा चले जाते हैं, लेकिन मैं उनका बार बार धन्यवाद करूंगा अगर इस काम को कर दे, क्योंकि यहाँ ये पश्चिम वाहिनी गुरु रविदास घाट यहाँ हमने बनाया है। तो मेरा उनसे निवेदन है, जो आप लोगों से भी, कि आपके सहयोग से हो जाए, ये गंगा सफाई हो जाए तो माँ गंगा धीरे धीरे उन्हें आशीर्वाद देगी, उनका कार्य बढ़ता रहेगा और भाई गरीब लोगों को इसकी जो थोड़ी लाभ मिल जाएगा, या नहीं? तो आप लोगों से भी यही है कि उनसे थोड़ा मेरी मांग है, सांसद जी से भी, मुख्यमंत्री से भी, जो माननीय मुख्यमंत्री समय के, कि इस काम को यहाँ करा दें और जो लोगों की आस्था जुड़ी है उनकी आस्था ना तोड़ें, उनकी आस्था को बनाए रखें। जब इतने पुराना इतिहास है यहाँ का, जो बड़े बड़े क्या नाम अवतार सार के आए और उन्होंने यहाँ स्नान किया है जी, तो फिर ये मामला धूमिल में क्यों चला गया? सर देखो, धूमिल में तो ये राजनीतिक का मामला, सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजनीति जो चलती है ना, बस राजनीतिक में वो करेगा ये करेगा, नहीं तो वरना इसको जो है अगर सरकार चाहे तो मेरा अनुभव है सरकार अगर चाहे, क्योंकि जब सरकार 100 साल पुराने 100 साल इतिहास पुराने जब बुलडोजर चला तो क्या, ये तो कुछ भी नहीं है। इतना पैसा लगा सकती है सरकार, 4 दिन के दिन से बनवा सकती है, सरकार के बिना से कोई बना नहीं सकता है, मैं दावा कर सकता हूँ। सेवा ही कर सके, थोड़ा घास को बाड़ी काट सके हम लोग, आप लोग, लेकिन जो कार्य असली, जो डैम खोलने का या गंगा को दोबारा जीवित करने का काम सरकार कर सकती है। और मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ कि धर्म गुरु है जी, क्या आप सन 2007 से हैं, आपने पहले ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? सर मैं जब सन 2007 से उठाया, पढ़ी लगवाई मैंने यहाँ पर आकर के, मेरे से पहले यहाँ पढ़ी बिनती, आप लोग जानते होंगे, सभी जानते हैं, यहाँ पर सन 2007 से पहले ये किसी भी यहाँ पूछ लिए दिन में 2 बजे मार काट होने लगी थी, बहुत भाषा था यहाँ पर। और जब से हम आए हैं हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया
जो यानी कि मुख्यमंत्री जी, उससे मैं माननीय हरीश रावत जी, मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये पड़ी लगवाई और उनके सानिध्य में हुआ। बहुत बहुत जो आपके भी वो है। सर, प्राचीन मंदिर महादेव मौजूद है यहाँ जी। क्या ये हरिद्वार आदि में जो हमारे धर्मगुरु बैठे हैं, उन लोगों ने नजरसानी क्यों नहीं डाली है? देखो वो तो उनकी नजरें, उन्होंने कैसे क्या डालना है, उन्हें कहीं डालना है। अब मेरी नजरें वो है, मेरी नजरें ये है कि मैं लोगों का दर्द समझता हूँ कि भाई यहाँ पर पश्चिम बैड़ी गंगा बहुत प्राचीन जगह है और जितनी भी हम कोशिश करें भाई हम कर सकते हैं। आपको क्या त्रिवेंद्र साहब जी अब अभी कोई उन्होंने आश्वासन दिया नहीं। अभी मान लीजिए सांसद ने भी कोई आश्वासन नहीं दिया, वो कहेगा कि इतना भी मैं हो सके करूंगा। प्रधानों को उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है, अब वो प्रधानों के हाथ में, उन्होंने तो जिम्मेदारी सौंपी है। आज मेरे सामने यह है कि प्रधानों को सौंपी है। मेरे हिसाब से उन्होंने कोई काम करने के लिए कहा, उन्होंने प्रधान करेंगे इस चीजों को, गांव वाले करेंगे। तो मेरा तो मान्य सांसद से निवेदन, अगर गांव वाले करते तो पहले कर देते। समिति और देव विकास भूमि संस्थान मिलकर के ये जो पश्चिम बहनी बाणगंगा है, इसमें 19 अप्रैल से एक सप्ताह के लिए सफाई अभियान चला रहे हैं। वो सफाई अभियान हरिद्वार के लोकप्रिय सांसद पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के सानिध्य में चलेगा और श्री चेतन ज्योति आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी ऋषिश्वरानंद जी महाराज की अध्यक्षता में चलेगा। उस पूरे अभियान का संयोजक राजेश रस्तोगी को, मुझ जैसे कार्यकर्ता को बनाया गया है और ये माननीय सांसद जी की सोच है कि पश्चिम बहनी बाणगंगा का प्रचार प्रसार हो, इसकी जो अहमियत है वो लोगों को समझाई जाए, इसकी जो संस्कृति है वो लोगों को बतलाई जाए। और ये बड़ी अच्छी बात है कि पश्चिम बहनी बाणगंगा का इतिहास जुड़ा हुआ है महाभारत काल से। पांडवों ने भी यहाँ स्नान करके पूजा की है, शिवपिंडी की स्थापना की है। अब ये अपनी अंतिम सांसें ले रही है, इसको बचाने की आवश्यकता है। आज यहाँ संत रविदास आश्रम पुरवाला घाट पर एक महत्वपूर्ण बैठक मेघराज दास जी महाराज की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें सांसद जी ने सब लोगों को जानकारी दी है। ग्राम प्रधानों को, जिला पंचायत सदस्यों को, विधायकों को, पूर्व विधायकों को, पूर्व जिला पंचायत सदस्यों को, बीडीसी सदस्यों को, सबको जिम्मेदारी दी है। एक एक गांव से 50-50 लोग बुलाने का निर्णय लिया गया है और माननीय सांसद जी का कहना है एक सप्ताह नहीं, एक ही दिन सफाई अभियान चलेगा और 100, 150, 200 नहीं, 11,000 लोग, 12,000 लोग इस सफाई अभियान में जुड़ेंगे। तो जब माननीय सांसद जी इस बात को बोल रहे हैं तो आने वाले समय में बहुत सुधार होगा, बहुत अच्छा लगेगा और एक मैसेज भी बनेगा और ये मैसेज पूरे भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए बनेगा।